तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे आधुनिक भारत की। तो दोस्तों आधुनिक भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में अंग्रेजों का कैसे आगमन रहा, भारत में कितनी कंपनियां आई और किन किन कंपनियों का डेट क्या क्या था दोस्तों, और इन्होंने अपनी कंपनियां कब स्थापित की, ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया था दोस्तों। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है और उसको पूरा एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। और ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा ताकि आपके आगामी एग्जामों के लिए बात करूं या किसी आपके एक ज्ञान के लिए अगर मैं बात करूं या दोस्तों आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजों को अगर मैं लेके चलूं तो ये बहुत ज्यादा आप लोग के लिए क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 1498 में भारत की जो खोज की थी वो की थी वास्को डी गामा ने दोस्तों, इसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन जब 1498 में ये भारत आया तो उसके बाद इन्होंने 1503 में भारत पर अपनी कंपनी क्या की स्थापित की दोस्तों। उसके बाद 1595 में डच आते हैं दोस्तों, और डच भी लगभग 1595 में आने के बाद 1608 या 1612 के बीच में ये लोग अपनी कंपनी का क्या करते हैं दोस्तों विस्तारित करते हैं। उसके बाद हमारे अंग्रेज आते हैं, यानी कि ब्रिटिश कंपनी आती है और ब्रिटिश कंपनी 1600 में आती है दोस्तों, और 1600 में जैसी आती है तो 1608 में ये भी अपनी कंपनी को क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्थापित करते हैं। और लास्ट जो था फ्रांस, यानी कि 1664 में जैसे वो आते हैं तो 1668 में वो अपनी कंपनी को क्या करते हैं दोस्तों स्थापित करते हैं। तो ये चार कंपनियां मैंने आपको पूरी डिटेल वाइज बता दी थी। आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे पहले कंपनियों से स्टार्ट करते हुए। मैंने आपको बताया था कि एक ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी दोस्तों वो पर्टिकुलर एक कंपनी नहीं थी। ये चारों जो भी कंपनी जो भी बाहर से यूरोपियों से जो भी भारत आए तो उन सभी को क्या कहा जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था दोस्तों। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में कि पुर्तगालियों ने भारत में किस टाइप से कब्जा किया और ये भारत में इनका शासन कैसा रहा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। मैं चंद्रपाल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1498 में पुर्तगाली से एक व्यापारी आता है जिसको हम वास्को डी गामा कहते हैं दोस्तों। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो आपको पता होगा ये हमारे 6 महाद्वीप हैं और सातवां अभी हम बहुत 7वें महाद्वीप की बात नहीं करते हैं। जब ये भारत आया दोस्तों तो इस टाइप से आपको पता होगा, जब ये भारत आया तो ये यहाँ पे आने की वजह ये कहां पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ जाने यानी कि अमेरिका की दरअसल अमेरिका के पास जा रहा था, बट ये जैसे यहाँ पे विस्तारित हुआ तो ये कहाँ आ गया, हमारे भारत आ गया। और जब ये भारत आया दोस्तों तो भारत की कोचिन जगह पर रुका ये, और वहां पे जब ये रुका तो वहां पे इसने मतलब भारत का एक सबसे बड़ा जो एक खजाना कहते हैं दोस्तों, उस समय गोवा हो गया, केरला हो गया, साउथ जितनी भी हमारे एरिया थे दोस्तों वहां पे मसालों का सबसे बड़ा व्यापार हुआ करता था। और वास्को डी गामा को यहाँ से मसाला का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ। जैसे कि मैंने परसों आपको बताया कि इसको अपने व्यापार से सब कुछ छोड़ने के बाद लगभग 60 गुना इसको फायदा हुआ दोस्तों। और 1503 में इन्होंने भारत पर अपनी कंपनी क्या कर ली थी, स्थापित कर ली थी दोस्तों। तो यहाँ पे जब इन्होंने स्थापित की तो ये अपने अधीन, यानी कि जब ये अपने अधीन काम करते थे, यानी कि अपनी कंपनी के अधीन काम करते थे, तो कंपनी का एक सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता था वायसराय दोस्तों। ये आपको पता होगा, आज हम पूरा क्लियर करेंगे ताकि आपको पूरा पुर्तगाली क्लियर हो जाए, पुर्तगाली पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े दोस्तों। क्लियर देख लीजिएगा, आज ये कॉन्सेप्ट है हमारा और ये कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे। तो 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी को क्या कर लिया था दोस्तों, स्थापित कर लिया था। और जब इनकी कंपनी स्थापित हुई तो पहला जो वायसराय था, जैसे मैंने आपको बताया जिसके अधीन में काम करते थे, तो उसका नाम क्या था दोस्तों, डी अल्मेडा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो नाम था पुर्तगाली, जो पहले पुर्तगाली का जो वायसराय था दोस्तों उसका नाम क्या था, डी अल्मेडा, या हम इसको नॉर्मल रूप से अल्मेडा कहते हैं दोस्तों। और यह भारत पर लगभग 1505 से 1509 तक शासन किया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अल्मेडा का कार्यकाल भारत में वायसराय के रूप में कब से कब तक रहा, तो दोस्तों 1505 से 1509 तक रहा। लेकिन इनकी उसमें एक नीति चली दोस्तों जिसका नाम था नीति जो था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ये एक ऐसी नीति थी दोस्तों जहां पे इन्होंने लगभग गोवा हो गया आपका, या जैसे हम बात करें यहाँ पे कर्नाटका की बात करें, या जैसे आप दमन दीव की बात करें, तो ये जितनी भी जगह थी दोस्तों इनको अपने कब्जे में करने का वो था। लेकिन ज्यादा ये कामयाब तो नहीं रहे। इन्होंने एक सबसे बड़ा जो एक
कब्जा किया जो जगह था दोस्तों वो था गोवा, जो अभी हमारे एक राज्य है दोस्तों, इनको इसने गोवा को कब्जा किया था, अभी बताएंगे आपको। और ये 1961 तक पुर्तगाल के अधीन रहा दोस्तों। ये पता होना चाहिए आपको कि पुर्तगाल किसका गुलाम, सॉरी गोवा किसका गुलाम था। तो दोस्तों जो गोवा था ये पुर्तगालियों का गुलाम था। और कब तक रहा ये 1961 तक दोस्तों। तो एक ये छोटी सी बात थी जो आप लोग को मैंने यहाँ पे बताई। उसके बाद जो दूसरा वायसराय था दोस्तों वो था अलबुर्ग। अलबुर्ग था दोस्तों। और ये अलबुर्ग क्या करता था दोस्तों, इसका जो कार्यकाल था वो था 1509 से 1515 तक। और 1515 तक जब ये रहा तो इसका सबसे बड़ा काम रहा 1510 में इसने गोवा को कब्जा कर दिया। 1510 में इसने गोवा को कब्जा कर दिया दोस्तों। और जैसे ही इसने गोवा को कब्जा किया तो इसने एक 3GB एक बहुत सारी नीतियां लाई दोस्तों। उस नीतियों में एक नीति था आपका 3G नीति, हम बाद में बताएंगे आपको विस्तारित रूप से। और उसमें पूरा मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग क्लियर करवाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं आपको मैपिंग के द्वारा क्या कर सकूं, यहाँ पे समझा सकूं दोस्तों। तो देखिएगा 1510 में इसने गोवा को जीत लिया। और गोवा को जीतने के बाद इसने अपनी सारी क्या कहते हैं जो भी जमीनी स्तरी थी, कोचीन हो गया या जिसे आप कह सकते हो वहां से कर्नाटका हो गया, मतलब बहुत सारे साउथ एरिया को इसने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था दोस्तों। और इसको बहुत ज्यादा यादें फायदा हुआ, लेकिन ये भी ज्यादा कामयाब नहीं रहा। और तीसरा सिर्फ 3 वायसराय आए दोस्तों। पहला अल्मेडा, दूसरा हो गया आपका अलबुर्ग और तीसरा आया है नीनो डी कुन्हा। ये लास्ट वायसराय है दोस्तों। और इसी के बाद हम लास्ट जो पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य, लेकिन हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। देखिएगा जो तीसरा वायसराय था पुर्तगाली का वो कौन था, नीनो डी कुन्हा। और नीनो डी कुन्हा ने ही अपनी राजधानी कोचीन से हटाकर कहां लाई थी दोस्तों, गोवा लाया था। ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी गोवा में कब स्थानांतरित की। तो मैं आपको बता दूं 1500 लगभग 1510 के बीच में ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे कि तीसरा जो 1515 ये 1510 से लगभग मान के चलेगा, मैं इसका यहाँ पे डेट क्लियर करवा देता हूँ। 1515 से लगभग 1525 तक यह इस कार्यकाल में रहा। और रहने के बाद दोस्तों लगभग ये रहा बहुत आगे तक। बट इसका जो कार्यकाल था दोस्तों, तीसरा जो नैनो डी कुन्हा था, इसकी राजधानी कहां बनाई, इसने अपनी राजधानी गोवा में बनाई दोस्तों। और जब ये गोवा में बनाई तो इसने यहाँ पे 2 चीजों को सबसे ज्यादा जीता दोस्तों। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मैंने अभी आपको बताया 1525 तक रहा, लेकिन इसका जो शासनकाल तो राजधानी जो वायसराय के रूप में काम किया थे 25 तक किया, लेकिन ये स्थानांतरण रूप से यानी कि सामान्य रूप से टेम्पररी रूप से ये क्या कहते हैं, फिर उसके बाद 1525 के बाद फिर ये दोबारा रहा दोस्तों। इसका रीजन क्या था कि ये एक बहुत ही सतर्क और बहुत ही एक कूटनीतिक वाला एक वायसराय था, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं परमानेंटली मतलब इसको रखा गया ताकि इसकी कूटनीति के अकॉर्डिंग हम क्या कर सके, काम कर सके। तो इसी की राजधानी में यानी कि गोवा जब इसने अपनी राजधानी बनाई तो इसी के शासनकाल में 1535 और 1559 में दीप और दमन को क्या कर लिया, इन्होंने जीत लिया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 1535 और 1559 में दमन और द्वीप को क्या कर लिया दोस्तों, जीत लिया, जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस टाइप से इनकी रणनीतियां रही दोस्तों। और लगभग ये 1560 के बीच में अपने पूरे स्थानांतरित करके यह ब्रिटिश साम्राज्य के साथ क्या हो चुके थे दोस्तों, मिल चुकी थी। इनकी बहुत बड़ी रणनीति थी दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य पहले उस समय नया नया आया हुआ था। तो इसके बीच में सबसे बड़ा जो तनाव था ब्रिटिश साम्राज्य का वो था पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के साथ इन्होंने समझौता किया और इनकी जो राजकुमारी थी पुर्तगालियों की, वो उसके ब्रिटिश साम्राज्य के जो राजकुमार थे उनके साथ इन्होंने क्या कर दिया, व्यवहार कर दिया दोस्तों। तो इसकी एक बहुत बड़ी कूटनीति थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे 3 जो मैंने यहाँ पे पुर्तगालियों की जो वायसराय बता रखे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। और पहला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोवा को किसने जीता, तो ये अलबुर्ग ने जीता, जो पुर्तगाली का दूसरा वायसराय था। और यह 1509 से 1515 तक रहा दोस्तों। तो ये था पुर्तगालियों की सबसे बेस्ट कहानी या एक टॉपिक या किसी आप कॉन्सेप्ट कह सकते हो, जिसको कि मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया। उसके बाद इनकी रणनीतियां ज्यादा नहीं चली दोस्तों, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य बन चुका था दोस्तों। और उसके बाद ये भी लगभग ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में झुक चुके थे दोस्तों। तो ये था एक सबसे बेस्ट ट्रिक। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो दोस्तों आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो में आपको यहाँ पे दे सकूं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।